अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट द पाथफाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे वीडियो आते समय पर पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको न्यायिक संबंधी यानी न्यायिक किसी की कानूनी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अपने सवाल भी टाइप कर सकते हैं। आज हम आपको ट्रस्ट यानी ट्रस्ट अधिनियम यानी ट्रस्ट डीड 1860 के अंतर्गत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसका मैंने पहले वीडियो बना रखा था। उसमें हमारे व्यूअर के कई सारे सवाल थे कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अगर हम करा लेते हैं तो हम उसके खाते को यानी उसके बैंक अकाउंट को कैसे ऑनलाइन करेंगे, कैसे हम उसका खुलाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की बैंक मांग करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ट्रस्ट डीड जब आप यानी कानूनी तरीके से आप उसे बना लेते हैं, यानी एक लीगल ढांचा आप ट्रस्ट का बना लेते हैं, अपने सदस्यों को ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत उस डीड में मेंशन करा लेते हैं, ट्रस्ट के कार्यों को उद्देश्यों को आप उसमें जो प्रॉपर तरीके से मेंशन करा लेते हैं। उसके बाद जैसे आप किसी ज़मीन का बैनामा कराते हैं वैसे ही आपको ट्रस्ट डीड यानी ट्रस्ट की एक कापी मिलती है और वह सर्टिफाइड कापी आपकी ट्रस्ट डीड कहलाती है, जिसमें आपके उस ट्रस्ट के सारे कार्य, सारे उद्देश्य एवं उस ट्रस्ट को संचालन संबंधी सारे नियम कानून लिखे हुए होते हैं। इसके बाद जब आप बैंक में किसी बैंक में जब खाता खुलाने जाते हैं तो बैंक आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की मांग करता है। उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, इन बातों को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे। कई सारे हमारे व्यूअर फ़ोन भी कर रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग बैंकें अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट की मांग करती हैं। RBI चूँकि हमारे सभी बैंकों का मूल आधार रेगुलेटिंग बैंक है, उसके अंतर्गत अलग अलग बैंकों ने अपने अलग अलग वेरिफिकेशन के माध्यम कर रखे हैं। लेकिन जो RBI की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके अंतर्गत यदि कोई भी ट्रस्टी अपने ट्रस्ट का अकाउंट ओपन कराना चाहता है, खुलवाना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम आधार कार्ड, पैन कार्ड और टैक्स यानी इनकम टैक्स 12A के अंतर्गत एक फॉर्म जो RBI जारी करता है ट्रस्टियों के लिए, वह फॉर्म, और इसके अलावा डिक्लेरेशन एक कि ट्रस्ट के जो संपत्ति है वह किस तरह से यूज किया जाएगी, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। इसके अलावा अन्य जो ट्रस्ट के जितने भी उसके पदाधिकारी होंगे, जो मेंबर होंगे, उनकी अपनी आइडेंटिटी कार्ड, जिससे उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड और उनका एक डिक्लेरेशन मेमोरेंडम भी उसमें लगता है। इस प्रकार से मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये एक्सिस बैंक की जानकारी है। अगर आप एक्सिस बैंक में जाकर खाता खुलवाते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है। इसके अलावा बैंक कुछ कंफर्मेशन करने के लिए कुछ उनके अपने एक फॉर्म होते हैं, लेकिन चूँकि ट्रस्ट एक जीवित संस्था होती है, एक लीगल बॉडी होती है, ट्रस्टी के अंतर्गत यह कार्य कर रही होती है, तो इसमें से आपको जब आप कोई ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं जिसमें से आप किसी धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं तो यह आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है, घोषणा पत्र भी भरना पड़ता है कि आप उसकी संपत्ति का इस्तेमाल उसी पर्पज़ के लिए करेंगे जिस पर्पज़ के लिए आपको ट्रस्ट बना रहे थे। आप उस संपत्ति का इस्तेमाल अपने निजी उसके लिए नहीं करेंगे। इस प्रकार से बैंक कई सारी अथॉरिटीज़ मांगती हैं। इनके अलावा जो आपके ट्रस्टी होते हैं, जो उनके पदाधिकारी होते हैं, जिनको आप ट्रस्ट डीड में आप मेंशन करके आते हैं, उनकी भी आइडेंटिटी बैंक मांग सकता है। तो इसके अलावा आप 12A का जो फॉर्म होता है वो बैंक की जो RBI जो रेगुलेटिंग बैंक होती है उसके अंतर्गत जो जारी किया फॉर्म होता है वह मैंडेटरी फॉर्म होता है, वो सारी बैंकों में होता है। इसके अलावा अन्य अलग अलग शाखाएँ भी अलग अलग तरह के फॉर्म भरते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी शाखा में जा करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं। लेकिन सबसे जो मुख्य डॉक्यूमेंट होता है वो यानी ट्रस्ट अधिनियम 1860 के अंतर्गत ट्रस्ट डीड होती है, जिसका आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके उसे अपना 2 गवाहों के समक्ष आप उसे बनवाते हैं इसी अधिवक्ता के माध्यम से। तो यह इसके संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस हमारे चैनल पर जा करके हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको ट्रस्ट संबंधित सारे कैसे ट्रस्ट गठन कैसे होता है, किस प्रकार ट्रस्ट निर्माण होता है की जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप ट्रस्ट का खाता ओपन करवाना चाह रहे हैं यानी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रस्ट का पंजीकरण जो कराना होता है वह भी बहुत मैंडेटरी होता है। वह ट्रस्ट डीड के अंतर्गत नहीं होता है, वह एक अलग तरीके से एक प्रक्रिया होती है, वह भी आपको कराना पड़ता है क्योंकि वह फॉर्म अनिवार्य होता है। इस प्रकार से अगर हमारी जानकारी को पसंद आती है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ट्रस्ट संबंधी कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इसमें भी लिखने व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।